ओम गणपते नमः। शिव महापुराण कैलाश संहिता 10वां अध्याय। सूत जी बोले, जब इस प्रकार गुरु ने वेदार्थ उपदेश किया तो उसे सुनकर मुनि श्रेष्ठ को परमात्मा में संदेह हुआ। तब उन्होंने कहा कि हे स्वामिन, आपके मुख कमल से जो मैंने ओंकार रूप अमृत का पान किया है उससे अब मेरा ज्ञान दृढ़ हो गया है और इस विषय में कुछ भी संदेह न रहा। फिर भी मैं आपसे यह थोड़ा प्रश्न करता हूँ कि सदा शिव से लेकर कीर्ति प्रयत्न यह तो जगत रूप की स्थिति है जिसमें सर्वत्र स्त्री पुरुष रूप से दिखती है और जिसमें कुछ संदेह नहीं है। इस प्रकार के रूपवान जगत के लिए वही सनातन देव कारण है, वही स्त्री पुरुष नपुंसक रूप कोई और है अथवा उसका क्या रूप है। विद्वान और शास्त्र तो मोहित होकर उसे अनेक प्रकार से कहते हैं, परंतु इसमें जो एक मत हो और जगत सृष्टा जैसे एक भाव को प्राप्त हो वह आप मुझे बतलाइए, क्योंकि मुझे ब्रह्मा विष्णु आदि देवता और सिद्ध कुछ नहीं जान पड़ते। मुझे तो यह कहता हूँ यह व्यवहार ही स्पष्ट दिखाई पड़ता है और यह सब क्रियात्मक व्यवहार की सब अनुभवों से सिद्धि होता है और वह देह इंद्रिय मन बुद्धि तथा अहंकार से उत्पन्न होने अथवा यह महान आत्मा का ही रूप है, इसमें कुछ संदेह नहीं है। परंतु इन दोनों बातों में यह अद्भुत विवाद है। मेरे इस संशय रूप विष वृक्ष को उखाड़कर ऐसा वर दीजिए कि जिसमें हमारे चित्त की भूमि शिव के अद्वैत कल्प वृक्ष जन्म योग्य हो जाए। हे देवेश, मुझे आशा है कि आपकी कृपा से मुझे दृढ़ ज्ञान प्राप्त होगा। जब मुनि ने इस प्रकार पूछा तो उपनिषद अर्पित इस रहस्य को समझकर प्रभु स्कंद जी कुछ हंसते हुए बोले कि हे मुनि, इस गुह्य ज्ञान को शिव जी ने कहा है। हे वामदेव, जिस समय शिव जी अम्बा से कह रहे थे उस समय मैं अम्बा का दूध पीता हुआ बड़े आनंद से सब कुछ सुन रहा था और वह सब मुझे स्मरण है। हे पुत्र वामदेव, अब उस परम रहस्य को मैं तुम पर दया करके कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। कर्म सत्ता से लेकर जितना कुछ शास्त्रवाद है वह सब ज्ञानदायक है। विचारवान उसे विवेकपूर्वक सुनते हैं। भला आप लोगों के जैसा कौन है जो आपने इस बड़े विस्तार युक्त शास्त्रवाद का शिष्यों को उपदेश किया है, परंतु जिनकी नीच बुद्धि है वे अभी तक कपिलादि शास्त्रों को पढ़कर भी ऐसा ही कहते हैं ईश्वर नहीं है। ऐसे शिव निंदक पहले से ही 6 मुनियों के द्वारा स्थापित और अन्यथावादी हैं। एतवे उनकी वार्ता कदापि सुनने योग्य नहीं है, क्योंकि उन्हें तो ज्ञति अंकुरादि कर्ताजन्य देखने से भी और अनुमान प्रयोग से भी परमेश्वर का रूप सिद्ध नहीं होता और वे अन्य अवसर की प्रतीक्षा करते रहते हैं। किंतु जैसे उपरोक्त पंचायत युक्त धर्म के देखने से पर्वत अग्नि आदि वाला है, ऐसे ही यह तो प्रत्यक्ष प्रपंच का दर्शन अवलंबन है। परमेश्वर परमात्मा को जाने इसमें संदेह नहीं है। स्त्री पुरुष रूप विश्व प्रत्यक्ष ही दिखाई पड़ता है। श्रुतियों ने ऐसा कहा है कि सच्चिदानंद ब्रह्मा इन रूपों से सत्य है और वही प्रपंच की नियुक्ति करने वाला शब्द तथा सदात्मा कहलाता है। फिर वही अपने प्रकाश से चित्त होकर जगत का कारण हो जाता है, परंतु वह एक शिव शक्ति भाव को प्राप्त हुए हैं, जिन शिव शक्ति के संयोग से ही आनंद की प्राप्ति होती है। ओम नमः शिवाय।